तालियां मेरे दोनों रॉक स्टार भाइयों के लिए। वेलकम हनी बाजी, वेलकम गुरु। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, गुरु लड़कों के साथ भी आता है। मुझे लगा था नोरा के बिना घर से नहीं निकलते आप। दोनों बड़े हैंडसम लग रहे बाजी। थैंक यू बाजी। मजा आ गया आपको देख के। थैंक यू बाजी। क्या डोले शोले बनाए हैं? बस कोशिश लगी हुई है। अच्छा, ये खाली इनके जूते के फीते भी देखो, इसके बाइसेप देखो आप। ये हमने कल ही एक मंजी तोड़ी है, उसकी रस्सी निकाली। चार पे और बड़े हैंडसम लग रहे हो बाजी दोनों। वाह क्या बात है बाजी, इतने फिट लग रहे हो आप। तो पूरा फोकस गानों पे, फिल्म मिलने की तैयारी चल रही कोई? नहीं भाई, फिल्म की तो भाई बिल्कुल भी नहीं। वो एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है। बहुत मुश्किल है। तो गानों में आप इतना मजेदार करते हो यार, वो भी तो तो एक्टिंग। गाने हम लोग खुद लिखते हैं, खुद वाइब होती है, खुद थॉट होता है। लेकिन एक्टिंग में आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ता है, जो मैंने 2-3 फिल्में करी, सुपर फ्लॉप गई। तो उससे भी रिलेटेड एक कहानी है, आपको बाद में बताऊंगा। बताओ बाजी, अभी बता दो। बड़ी मजेदार सी कहानी है। वैसे तो गुरु भाई भी पिक्चर करने वाले हैं अभी। अच्छा, मैंने बाजी 2011 में एक पंजाबी फिल्म करी मिर्जा गिप्पी भाई के साथ जी। तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मैं पूरा तैयार सूट वूट पहन के मफलर टांग के कनाडा पहुंच गया कि यार ये इंटरनेशनल मूवी शूट हो रही है, तो इसमें कुछ करना है मुझे। तो उन्होंने बोला आपका कैरेक्टर ये एक गैंगस्टर है और एक जर्नलिस्ट है, तो वो आपके खिलाफ कुछ छापता है, तो आपने उसको गोली मार के बोलना है कि भीतर को इतनी बारी बोला कि हमसे पैसा ले ले, हमारे पास पैसा खत्म हो नहीं होता, तो पैसा क्यों नहीं लेता, तो मरो। मेरे साथ 2 लड़के होते हैं साइड में और आगे कैमरा लगा होता है। अच्छा। लेकिन भाई वो ना, जब उन्होंने कैमरा लगाया, उन्होंने आगे एक शील्ड लगाई। अच्छा। और जो गन थी वो प्रॉपर गन थी, उसमें से बुलेट नहीं निकलती, लेकिन आवाज वही बरकरार थी। तो जब आपको बहुत सारा पटाखा सा सुनो तो आपकी आवाज कम हो जाती है खुद ही। तो गया मैंने कहा कितनी बार तुझे बोला हमारे पास इतना पैसा है, ले ले, आग लगाए खत्म नहीं होता, पर नहीं, मरो। ताड़ गोली चलाई मैंने और सीटी बज गई मेरे कान में। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, मर गया। और वो साथ में लग रहा, नहीं मरा, नहीं मरा, दौड़ दौड़ दौड़, मर गया, हाँ मर गया, मरता हूँ आदमी मुझसे देखा नहीं। ये हुआ ना मेरे साथ पहली बार। मतलब भाजी मैं फिर अपनी फिल्म रह नहीं दवा। नहीं तुसी नहीं पाजी, एक गोली ना चलाना बस। हनी पाजी ना जो भी करते हैं कमाल करते हैं। इन्होंने लुंगी डांस इतना फेमस कर दिया, जिनके पास लुंगी नहीं भी ना, बीवियों की साड़ियां पहन पहन के नाच रहे थे। पाजी आप कभी ऐसे लुंगी लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट मिलता है? मैं कभी लेने नहीं गया वैसे। अच्छा। लेकिन अगर लेने जाऊंगा तो मुझे लगता है एक आधा थान फ्री में दे देंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लुंगी। जब मेरे को शाहरुख भाई ने मौका दिया है गाना बनाने को, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पंजाबी गाना चाहिए। तो मैं कहा सर पंजाबी गाना तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं कुछ वो बनाऊंगा जो आपकी फिल्म से रिलेटेड होगा। फिर उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बैठ के पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं गाना बनाता हूँ। फिर मैं मॉरिशस चला गया, मेरे दिमाग में आइडिया आया लुंगी डांस। तो मेरे साथ लिल गोलू था, तो मैंने लुंगी लोलू को बोला, कहता भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कहा मुझे शाहरुख भाई के लिए गाना बनाना है चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, समझ में नहीं आ रहा। कहता क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब लुंगी डांस। कहता भाई लुंगी डांस। कहता दिस इज द टाइटल। सो आई रोट द सॉन्ग, आई मेड द होल सॉन्ग। देन मैंने करीम भाई को फ़ोन किया जो शाहरुख भाई के दोस्त हैं। तो मैं कहा भाई कि गाना बन गया है। तो कहते हाँ भेजो। मैं कहा जब बनवाना था तो घर बुलाया, अब जब बन गया तो मेल करो। तो मैंने कहा शाहरुख भाई का टाइम लो, मैं आके सुनाऊंगा। अच्छा। फिर मैंने जाके गाना सुनाया, फिर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने मेरी किस्मत खोली। वाह। और दुकान चल गई थोड़ी। क्या बात। वाह। अच्छा, आपने जब रैपर्स को स्टाइल को देखा है ना, सबका अलग स्टाइल होता है। उल्टी कैप, यहाँ से टी शर्ट फाड़ लेते हैं, यहाँ से पैंट फाड़ लेते हैं, भारी चैन, बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू। पाजी ये जो रैपर होते हैं, फॉरेन के भी रैपर जो सब ये करते हैं, ये अपने मन से करते हैं कि इनको रात को सपने में कोई आता है, इनको बोलता है कि ये पहनो आप? देखो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। लेकिन जहाँ तक फैशन है, फैशन वर्ल्ड वाइड है, तो इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको मजे आ रहे हो। और जहाँ तक टैटू का सवाल है, मेरी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन टैटू के पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए। और चेन्स भी, अब मैंने 2 चेनें पहनी हैं, ये एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की। अगर अपाची इंडियन ना होते तो शायद मैं कपिल शर्मा शो पे ना बैठा होता। क्या बात है। तो उनसे मैंने रैप करना सीखा, समझा, मुझे पता लगा कि रैप होता क्या है। और अमर सिंह चमकीला के बारे में पूरे दुनिया को पता है कि वो इतने बड़े लेजेंड थे। तो उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लिखता हूँ। इनफैक्ट मेरा गाना जो ब्लू आइज था वो मैंने लिखा ही
चमकीला जी के गाने के रेफरेंस से लिया था, अखा बिल्लियां ते गल्ला गोल मोलनी। तो आई थिंक यू शुड वेयर व्हाट यू फील। पाजी आप बड़ी जल्दी गाना बना लेते हो यार, बड़े ब्लेस्ड हो आप। कोशिश रहती है। कभी किसी लिरिसिस्ट ने कहा है कि मैंने यार एक रैप लिखा 2 महीने लिख के, आपने 2 मिनट में फटाफट गा भी दिया? नहीं, मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो गाना चला नहीं था, लेकिन मुझे विशाल भारद्वाज जी ने फ़ोन करके बुलाया कि हमने एक गाना करना है साथ में। मैंने कहा सर ठीक है। तो उनकी फिल्म थी वो डेढ़ इश्किया, तो उनका यूपी का कैरेक्टर है दोनों का, मामू का और भांजे का। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं बहुत तैयार हो गया, इतना एक्साइटेड कि गुलजार साहब लिखेंगे और मैंने गुलजार साहब की लिरिक्स में कुछ गाने का मौका मिलेगा। तो मैं जाते ही मैंने कहा गुलजार साहब का है? कहते वो तो पंचकुला में बैठे हैं। तो मैंने कहा लिखेगा कौन? तो कहते आप बताओ कुछ स्क्रैच, तो वो लिखेंगे आराम से। तो हमारे दिल्ली में एक ओल्ड स्कूल लैंग्वेज चलती है पुरानी दिल्ली में, वो यूपी की लैंग्वेज से सेम एक्सेंट है। अच्छा। तो मैंने एक पुरानी लाइन जो सुनी हुई थी, ना आ रही है ना जा रही है, साला खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। तो गुलजार साहब ने उसको इतना बेहतरीन कर दिया, उन्होंने लिखा ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्कुरा रही है। ओनली गुलजार सन कैन डू इट। आज तक सबसे फास्ट कौन सा गाना बनाया पाजी आपने? सबसे फास्ट आई थिंक देसी कलाकार बना था। पूरी एल्बम हमने 7 दिन में कंप्लीट करी थी। अच्छा। मिक्स मास्टर रिकॉर्डिंग म्यूजिक प्रोडक्शन एवरीथिंग इन 7 days। वाह क्या बात है पाजी, पर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो यार। थैंक यू भाजी। आप हमेशा जूते इतने मजेदार पहन के आते हो ना, भारी भारी, महंगे महंगे। मेरे को तो कोई बोल रहा था, कहता है भारी जूतों के साथ भी पाजी बड़ा तेज भाग लेते हैं। भाई प्रैक्टिस बहुत की हुई है ना, कॉलेज में प्रैक्टिस ही भागने की करी थी। लोगों को क्या पता हम कहाँ से आए हैं। ओह कैसी रही पार्टी फिर पाजी? बढ़िया रही भाई। भाई मैं वैसे भी नॉर्मली पिछले दरवाजे से निकलता हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ बहुत। आगे तो निकल नहीं सकता। ओह पाजी एक बात बताओ यार, ये जो आपने दाढ़ी का स्टाइल रखा है ना, बड़ा कमाल का है। अच्छा। इसको कितना टाइम जाता है पूरा खुरचने में? भाई चला जाता है, मतलब आधा 1 घंटा रोज तो करते नहीं है। मतलब आज कपिल शर्मा शो में आए तो आज पूरा टाइम लगाया भाजी। नहीं तो फिर आजकल मास्क पहन के रखते हो, कोई पता नहीं चलता किसी को क्या है, एक्चुअली तो बच जाते हैं। कईयों के मुंह पे तो मास्क के निशान पड़ गए पता। हाँ एक्चुअली एक बार तो उस दिन केबीसी के सेट पे बच्चन साहब को किसी ने बोल दिया, कहते आपके मास्क का निशान, कहता ये मेरी दाढ़ी है। पाजी आप एक बात बताओ यार, मैंने कभी पूछा नहीं आपसे, आप हमेशा अपने सोशल मीडिया पे बैड बॉय बादशाह लिखते हो, गानों में मेंशन करते हो बैड बॉय बादशाह। ऐसे कौन से बैड? आप तो बड़े प्यारे आदमी हो। भाजी वो तो जब स्कूल में थे तो शाय तरीके के थे, बोलते नहीं थे ज्यादा। तो भाजी जितनी भी लड़कियां थी वो सारे वो बैड बॉय टाइप्स लड़कों के साथ होती थी ना, जो बंक वंक मारते थे। तो हमने नाम रख लिया, मतलब तो वो एस्पिरेशन होती है ना कि ऐसा सब बनना है। बन नहीं पाए, बस नाम रह गया बस वो। अगर आप गुड बॉय रहो जैसे आप हो, वो ठीक रहता है वो। हाँ क्यूट बॉय, गुड बॉय, स्माइलिंग बॉय, डांसिंग बॉय। नहीं, लेकिन अंदर की खबरें ये है कि ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू वुमेन एंड अ थॉरो जेंटलमैन, हमने सुना। यस मैम आई एम। तो हमने क्या आपकी चेन उतार ली थी? हमने रिस्पेक्टफुल है आपके लिए। तू तो सारे यहाँ मेरी क्या क्या करता है। वो तो मैं आपसे प्यार अंदर से, आपको पता ही है। इतना थोड़ा कम प्यार कर ले, जितना तू अमृतसर वालों को प्यार करता है ना उतना कर ले मुझे। एक तो ना ये कुछ भी करके सिद्धू पाजी इनके दिमाग से नहीं निकलते। मेरे दिमाग से, तेरे दिमाग से। आप तो अमृतसर वाले, और कौन है आपका? कौन रहता है उधर? आप तो देहरादून से हो। पहली बार मैंने पहल की है, वरना तू ही वो यादें बुलाता रहता है। भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो सिद्धू पाजी के घर गए थे। हाँ फिर क्या हुआ था? आपने देखी मेरी वीडियो? कैसा रहा? क्या हुआ? बहुत बढ़िया रहा। और बड़ा कहते यार मैं इतना बड़ा हूँ, मैं रोता हूँ अच्छा लगता, पर वो लेडी आके बैठ गई। ओह गॉड। अच्छा बादशाह भाजी, मैं आपसे पूछने वाला था कि नाम तो आपका बादशाह हाँ है, जी। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था हाँ जी। तो बादशाह तब भी बादशाह था कि रामू काका बन गया था? वो घर के काम तो सभी कर रहे थे ना। भाई घर पे तो सारे ही रामू काका होते हैं, वो तो मतलब वो तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। अच्छा है। घर के काम कर रहे थे भाई। और तो आप चंडीगढ़ में थे उस समय? चंडीगढ़ में बहुत काम किया। बहुत काम किया। आप जैसे अच्छे अच्छे बड़े लोग
फिट हुए हैं। मैं अनफिट हुआ हूँ बहुत ज्यादा। पाजी पर आप बड़े क्यूट लगते हो, मेरे को नहीं लगता कि आपको कभी मतलब आप सोचो ऐसा कि भाई मैंने ना ये मैं चलो ठीक है अच्छी बात है, पर ये बहुत क्यूट लग लिया। मैंने थोड़ा हॉट लगना है। क्यूट के चक्कर में भाई उम्र हो जाएगी पूरी, हो चुकी है आपकी। मैं भी भाई एक बार हॉट लग के देखूं। अच्छा पाजी, जब आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में, हाँ जी भाई। तो लोगों ने कहा नहीं कि आप बादशाह हो? कहाँ के बादशाह हो? भाई सच्ची बात बता तो मैं बब्बू मान पाजी से पहली बार मिला, अच्छा तो किसी ने मिलवाया अच्छा कि पाजी ये बादशाह। अच्छा किथों तो बादशाह है तू। म्यूजिक दबा नहीं बट बहुत प्यार से मिले भाजी वो, और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भाजी रख लिया नाम। मैं आपको पता ही है शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। फिर जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था तो बादशाह फिल्म आई थी उस टाइम के अराउंड, तो मैं सोचा यार अच्छा नाम है, रख लेते हैं। तो जब नाम अच्छा रख लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी हो जाती है, फिर उसको लिव अप करने के लिए बंदा कर ही लेता है काम भाजी। जो आपने किया भाजी, आई अपलॉड। नहीं थैंक यू भाई, वेल डन। सो प्राउड ऑफ यू पाजी। आयो पाजी बैठ जाओ यार, मैं तो भूल ही गया, सॉरी। आइए प्लीज, जोरदार तालियां सुखबीर पाजी और बादशाह पाजी के लिए। थैंक यू। पाजी जब आप लास्ट टाइम आए थे बादशाह पाजी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके गाने का कोई पोस्टर आता है ना, और आप एक तो खुले खुले कपड़े पहनते हो और ऐसे खड़े होते हो, आपके पीछे जो आपके साथ तब आए थे तनिष्क बागची, तो वो बड़े दुबले पतले हैं। मैंने कहा ये तो वैसे ही पीछे छुप जाते हैं। लेकिन इस बार जो हमने आपका पोस्टर देखा हॉट लौंडे का, उसमें देखा सारे आगे खड़े और आप पीछे बैठे हुए हैं। तो ये मतलब ये कहीं से आप वहीं से आइडिया तो नहीं आया आपको? नहीं पाजी। पाजी पॉइंट ये था उसमें, दो नए लड़के हैं भाजी, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। एक का नाम है 47। हाँ जी, 47? 47 बंदे हैं। नहीं, उसका नाम बंदे का नाम 47 है? लड़के का नाम 47 है भाजी। वेस्ट का साइज हो गया शायद। नहीं भाई, बड़ा पतला है वो तो। अच्छा। एक 47 है, एक है बाली। तो अच्छा दो जी। नए लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि लेट देम बी द फेस, तो इसलिए उनको आगे रखा भाजी। So sweet of you. हाँ। वेरी नाइस। बादशाह भाजी मैं आपकी चैट देख रहा था यार, गुरुजी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ। हाँ। बड़ी मजेदार आपने उसमें रैप बड़ा वो मजेदार सुनाया था भाजी, वो सुनाओ ना 4 लाइनें प्लीज। आपने भी बोलना है, इसको जरा गा के सुनाओ। पता क्या आपको ये किस्सा? तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो सब आर्टिस्ट जो हैं बहुत सारे, मैंने भी पता किया। नहीं कैसा साल गया यार, समझ। हाँ वाकई ये साल कटा है कि साल ने हमारा काटा है, पता नहीं चला था। ये एक्चुअली ना गुरुजी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ, अर्चना जी तो फॉलोअर हैं उनकी, और Absolutely, yeah. और बादशाह बाजी की चैट चल रही थी उनके साथ। तो गुरुजी ने कहा कि आप कुछ सुनाए, आप सिंगर हैं, गाना। तो उन्होंने रैप सुनाया अपना, बड़ा खूबसूरत था, उसकी वर्डिंग बड़ी खूबसूरत थी। और जब खत्म हो गया तो उसके बाद कहते इसको गा कर सुनाए। पर वो बड़ी अच्छी, इन्होंने गुरुजी के हिसाब से देख के उनकी पर्सनालिटी को वैसा वाला एक रैप सुनाया था, बड़ा खूबसूरत अच्छा। था वो। पाजी वो एक फिल्म आई थी अजय देवगन सर की शिवाय, जी। तो उसका टाइटल ट्रैक में उन्होंने कहा था कि कुछ रैप करना है, तो मिथुन सर ने उसका म्यूजिक बनाया था। बादशाह भाजी एक ना जनहित में एक आपसे मैंने काम करवाना चाहता हूँ। जी भाजी। जैसे आप रैप गाते हो तो आपकी अच्छी कमांड है शब्दों के ऊपर जी। पर वो कभी कभी आपने देखा म्यूचुअल फंड की जब ऐड आती है तो उसके लास्ट में जो मेन बात होती है ना वो बड़ी फटाफट चला देते हैं, है ना? हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के दिन है, कृपया निवेश करने से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। असल में वो ये बोलते हैं, हाँ वो लाइन होती है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। हमें सुना इतनी फास्ट आवाज है कि हमसे धीरे बोला नहीं जाता हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भाजी, हाँ। कि सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। आप एक बार अगर इसको रैप में गा देंगे ना तो लोगों को याद हो जाएगा ये। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, निवेश करने से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। करते भाई ट्राई एक बारी। नहीं सही चीज है भाजी, मतलब मेरे को भी ना जैसे मैसेज आते हैं कि यार आप गाना गाते हो, बच्चे सारा टाइम ये लड़की पागल है मतलब रट जाता है, तो कहते बायोलॉजी का एक चैप्टर ही गा दिया करो। पेपर से पहले निकाल दिया करो। भाजी बीट दो एक। ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, निवेश करते समय सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से सारे दस्तावेज पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़। इशू ओए बादशाह।